सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण कक्षा 3 निबंध पढ़ेंगे। आज हम होली का होली तो आज हम होली का निबंध पढ़ेंगे। होली हमारे देश का उमंग भरा त्योहार है। होली सभी बच्चों को अच्छी लगती है, बड़ों को भी अच्छी लगती है और होली मनाने में सबको बहुत ही मज़ा आता है। उमंग से वो होली मनाते हैं। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसके लिए एक कथा प्रसिद्ध है जो कि राजा हिरण्यकश्यप की है। एक बार एक राजा हिरण्यकश्यप था, उसका पुत्र था प्रहलाद, जो कि विष्णु भगवान की भक्ति करता था। लेकिन ये हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो खुद अपने आप को भगवान मानता था और लोगों को भी यही कहता था कि तुम मुझे भगवान मानो। लेकिन भक्त प्रहलाद अपने पिता को भगवान नहीं मानता था, बल्कि वो विष्णु भगवान की पूजा आराधना करता था और उनका परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को सजा देने के लिए या उसको समझाने के लिए अपनी बहन होलिका, जिसे कि वरदान दिया हुआ था कि अगर उसको आग में भी बिठा दिया जाए तो वो नहीं जलती थी, उसको बुलाया फाल्गुन मास की पूर्णिमा को और भक्त प्रहलाद को उसकी गोद में बिठाया ताकि वो उसको जला सके। लेकिन जैसे ही आग जलाई गई, भक्त प्रहलाद तो नहीं जले और होलिका जल गई। होलिका को वरदान था, फिर भी वो जल गई, क्योंकि भक्त प्रहलाद जो थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्होंने उसकी रक्षा की। इसीलिए इस दिन, पूर्णिमा के दिन, होली जलाई जाती है और ये बुराई पे अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन होली मनाई जाती है। होली सामाजिक एकता और प्रेम का त्योहार है। ब्रज की होली बहुत ही प्रसिद्ध होली होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने सबसे पहले होली मनाने की शुरुआत की थी। सभी को होली एकता के सूत्र में बांधती है और ये प्रेम का त्योहार माना जाता है। यहाँ की होली देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और होली खेलते हैं, देखते हैं और यहाँ की प्रशंसा कर कर जाते हैं। होली जलाने के दूसरे दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। जिस दिन होली जलाते हैं उसके दूसरे दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। आजकल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है होली खेलने के लिए। प्राकृतिक का मतलब होता है कि जो प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं, इन्हीं रंगों का उपयोग किया जाता है ताकि हमें कोई भी नुकसान ना हो। होली बच्चों का प्रिय त्योहार है। होली खेलने में बच्चों को बहुत ही मजे आते हैं। वो एक दूसरे को रंग लगाते हैं और फिर सब एक साथ बोलते हैं, बुरा ना मानो होली है। होली के पर्व पर तरह तरह की पकवान व मिठाई बनाई जाती है। होली के 2-3 दिन पहले ही मिठाई बनाना शुरू हो जाते हैं और जब होली मनाते हैं उसके दूसरे दिन लोग एक दूसरे के घर पर आते हैं। बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी एक दूसरे के घर जाते हैं। वहाँ पर उनको मिठाई और पकवान खिलाए जाते हैं। होली के त्योहार पर होली के गीत गाए जाते हैं। जिस दिन होली जलाते हैं उस दिन शाम को सारी औरतें मिलकर होली के गीत गाती है। इस दिन लोग एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं। सभी एक दूसरे के गले मिलकर बधाई देते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, वहाँ पर पकवान खाते हैं और एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हैं। बच्चों को होली खेलने में बहुत मज़ा आता है, यानी कि बच्चों को बहुत पसंद होता है ये त्योहार। इसलिए एक दूसरे को जब वो रंग लगाते हैं, होली खेलते हैं तो उन्हें बहुत ही मज़ा आता है। रंगों की वर्षा से सारा वातावरण भीग जाता है। गली मोहल्ले जहाँ भी हम जाते हैं हमें रंग ही रंग दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे रंगों की वर्षा हो रही है और सारा वातावरण
रंगों में भीग जाता है। कुछ लोग होली की पूजा भी करते हैं। जब होली दहन होती है उसके दूसरे दिन से औरतें मंदिर में जाकर भगवान पर ठंडा जल चढ़ाती है, फिर होली पर भी वो जल चढ़ाती है। ये 7 दिन तक चलता है। इस तरह से वो होली की पूजा करती है और 7वें दिन कुछ ठंडे ठंडे पकवान बनाए जाते हैं और उन्हीं का भोग लगाया जाता है और उन्हीं उन्हीं से भगवान की पूजा की जाती है। इस तरह लोग होली की पूजा करते हैं। तो बच्चों, आज हमने होली का निबंध पढ़ा, तो आपको इसको कॉपी में लिखना है और अच्छे से याद करना है, क्योंकि जब आपकी परीक्षा में आता है तो आप नहीं लिख पाते। अगर आप अच्छे से याद करोगे और अच्छे से लिखोगे तो लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएगा। तो आपको सभी को इसे लिखना है एक कॉपी में और याद भी करना है। धन्यवाद।